नमस्कार दोस्तों साथियों। बस मैं यही भूल जीवन भर करता रहा। दाग लगी चेहरे पर ऐनक को मलमल कर साफ करता रहा। आज का प्रसंग है नैतिक और अनैतिक संबंधों के विषय पर आधारित है। संबंध नैतिक और अनैतिक। आज हम लोग घर और परिवार समाज में बड़े बुजुर्गों के साथ अत्याचार जो हो रहा है, आखिर इसका वजह क्या है? कहाँ कमी रहा हम में जिसके कारण मेरा ही बाल बच्चा अत्याचार और जुल्म की कगार पर पड़ा है? यह महासंग्राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धनुष को तोड़ा, माता सीता के हृदय में राज अपना स्थापित किया। इसलिए नाम प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम नाम पड़ा। आज तक माता कैकेयी के द्वारा राम का जो वनवास हुआ, अगर राम का वनवास नहीं होता तो रावण नहीं मारा जाता। इसलिए हर घर की माताएं बहनें वह मर्यादा का प्रतीक है, प्रेरणा का स्रोत है। हम उनसे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, नहीं जान पाते हैं उनका रहस्यों के संबंध में। आज रावण अगर नहीं मारा जाता तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से नहीं नाम जानते। आज एक राम को धनुष तोड़कर सीता के पर हृदय में राज किया, किंतु आज महासंग्राम का धनुष पड़ा है, धरा है। यह रिश्ता के दलदल में पड़कर, जातिवाद के दलदल में पड़कर, पंथाई के भेदभावों में हम लोग अपने जीवन को उलझकर अपने जीवन के रसातल की ओर ले जा रहे हैं। यह धनुष को कौन तोड़ेगा? स्त्री पर राज तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम किया, किंतु पुरुषों पर राज करने के लिए ये महासंग्राम धनुष को तोड़ने की जरूरत है। स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को। जब तक यह एक रावण तो मारा गया, किंतु दूसरा रावण है ही। इस रावण को वध करने के लिए मन की दानव को, इसके लिए हम यही अनुग्रह करते हैं माताओं और बहनों से कि अपने दामन को पवित्र और पाक साफ करने की जरूरत है। हिंदू धर्म में यही कहा गया है, स्त्री को अर्धांगिनी, और उर्दू में कहा गया है शरीक हयात। वह इस जीवन पर शरीक है, उसका हक है। कोई स्त्री ससुराल में जब जाती है तो 4 दिन में अपना राज्य कायम कर लेती है, और दूल्हा दामाद जब जाता है ससुराल में तो क्या जीवन भर में ससुराल में अपने राज्य कायम कर पाता है? गाली गलौज, फसाद, विवाद, खुराफात करके ढेरी कर देता है। बेटी का जब जन्म होता है तो जो माता बहन जन्म देती है, पिता, वह कहते हैं कि ये पराया धन है। माता के घर में, पिता के घर में भी उनको सम्मान नहीं मिला। वह यही जानती कि पिता के घर में एक दिन हमको इस घर से अपने पति के घर जाना है। अब पति के घर में जाने पर भी उनको क्या सम्मान मिलता है? ये पराये घर की बेटी है। ये पराया और अपना का हम लोग को परख नहीं है तो स्त्री का घर है कहाँ?
पिता के घर में पराया धन है, पति के घर में पराया बेटी है, तो स्त्री का राज है कहाँ? अपना राज कायम करने के लिए ये महासंग्राम जातिवाद का है और रिश्तावाद का है। ये पंथ मजहबवाद विवाद के चक्रव्यूह को, महासंग्राम को तोड़ने के लिए यही मेरा लक्ष्य है। सभी माताओं बहनों को उभर कर सामने आना होगा और अपने मन की मलिनता और कुलीनता विचारधाराओं को हटाने की ज़रूरत है। क्या हक है पुरुषों को स्त्रियों को जलील करने का, और क्या हक है स्त्रियों को पुरुषों को जलील करने का? क्या दो मिलकर के ही जीवन का निर्माण किया गया, संसार का सुनहरा राज्य को कायम किए हैं। आज हम अपने आप से ही नहीं उबर पा रहे हैं तो क्या दुनिया का आनंद ले पाएंगे? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के, अब ते रहो छुपाई। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। बहुत दिन से यह प्रोग्राम बंद था, कुछ खेद है मेरे जीवन में, कुछ ऐसा समस्या छोटा मोटा जिसके बदौलत प्रोग्राम बाधित रहा, इसलिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।